A very good morning, everyone. Hi, myself, Dr. Shivangi. So, before I start, I want to say homeopathy is a wonderful form of treatment. So, everyone, happy World Homeopathic Day to all the doctors, students, everyone who have joined this session today. मैं अपना सेशन शुरू कर रही हूँ। ये हमारी आज की जो ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस तरीके से आपकी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन होगा। या सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी अभी बाय डिफॉल्ट ओपन है। ये जो रिपोर्टरी है, द अबव आइकन्स आर नोन एज आइकन बार और टूल बार। इन सारे आइकन्स को आप आइकन बार या फिर टूल बार कह सकते हैं। और ये 5 आइकन है स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पे, दे आर नोन एज प्राइमरी आइकन्स। प्राइमरी आइकन्स में आएंगे हमारे रिपोर्टरीज, रेफरेंसेस, पेशेंट मैनेजमेंट, रेमेडीज एंड फैमिलीज। अभी पहले मैं आपको 5 आइकन्स का एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं एक डमी केस का रिपोर्टराइजेशन करूंगी। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सर्चेस। हमारा पहला आइकन है रिपोर्टरीज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रिपोर्टरीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। रडार कम्स विद मोर देन 30 रिपोर्टरीज इंक्लूडिंग सिंथेसिस। सेकेंड आइकन इज रेफरेंसेस। आप रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रडार ओपस सॉफ्टवेयर का सारा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। रडार कम्स विद मोर देन 1600 सोर्स मटेरियल। थर्ड आइकन पेशेंट मैनेजमेंट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक इंडेक्स ओपन होगी, इसमें वो सारे केसेस हैं जो अब तक मैंने यहाँ पे रजिस्टर करे थे। अब आपको किसी नए पेशेंट का डाटा क्रिएट करना है तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टू दिस पेशेंट मैनेजमेंट आइकन आप इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ न्यू पेशेंट पे जाना है आपको। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पॉपअप विंडो मिलेगी आपकी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे, जहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ह्यूमन केस और वेटनरी केस। अभी हम ह्यूमन केस के एडमिनिस्ट्रेटिव पे जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल में आता है तो पहले हम उसका एडमिशन करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जहां हम अपने पेशेंट की जर्नल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला आइकन रहेगा जर्नल इन्फॉर्मेशन, जहां पेशेंट की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी है फिल करना, रेस्ट इज ऑप्शनल। सेकेंड आइकन है पर्सन इन्फॉर्मेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्सन इन्फॉर्मेशन विंडो आपकी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन होगी। यहाँ आप अपने पेशेंट की फैमिली इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, पर्सन इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, ब्लड एंड सर्जरी, प्रीवियस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड पर्सन टू कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। थर्ड आइकन है इनवॉइसेस। इनवॉइसेस आइकन की हेल्प से आप अपने पेशेंट के बिल ऑफ पेमेंट्स बनाएंगे। बिल ऑफ पेमेंट्स बनाने के लिए बॉटम में ये ब्लू आइकन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इनवॉइसेस विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने पेशेंट का बिल बनाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जब अपने पेशेंट को एक बिल की रिसिप्ट देंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो अपनी रेमेडी का नाम लिखना है या फिर डिजीज का। नेट अमाउंट में आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे, आप कितना अमाउंट अपने पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं, या डिस्काउंट अगर आप कुछ भी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एंड में टोटल। अब आप इस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल के भी अपने पेशेंट को दे सकते हैं, आप इसे सेव भी रख सकते हैं अपने सिस्टम में और अपने पेशेंट को सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल। ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। नाउ मूविंग ऑन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन हमारा केस टेकिंग पार्ट है। हमारा कंसल्टेशन बिल्कुल ब्लैंक पेपर फॉर्मेट में है, जैसे हमारे पेपर पार्ट में होता है हमारे क्लिनिक पे। आप यहाँ पे अपने कंसल्टेशन को टाइप भी कर सकते हैं या फिर कोई प्रिमरी परफॉर्मा है आपके पास पहले से तो उसमें से आप कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे यहाँ पे। अब आपको कंसल्टेशन में न्यू रो ऐड करनी है तो आप पांडा रो आइकन पे जाएंगे। इस आइकन की हेल्प से आप रो ऐड करते जाएंगे अपने पेशेंट के कंसल्टेशन में। अब आपको यही रो डिलीट करनी है जो आपने ऐड करी थी, तो अगला आइकन है डिलीट द करंट रो आइकन। इसकी हेल्प से आपकी रो डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आइकन है टैग इज फैमिली हिस्ट्री। इसकी हेल्प से आप अपने पेशेंट की कंसल्टेशन में फैमिली हिस्ट्री टैग करेंगे। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और थर्ड वन है फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये तीनों आइकन यहाँ पे अभी टैगिंग पर्पस के लिए है। एंड में आपको अटैचमेंट मिलेंगे। अटैचमेंट प्रो पैकेज का फीचर है। रडार अपने वेरिएंट्स के लिए जाना जाता है, तो रडार का जो सबसे एडवांस पैकेज है प्रो पैकेज, ये उसका फीचर है। उसमें आप अपने पेशेंट की कंसल्टेशन में पेशेंट की कोई भी पिक्चर, उसकी रिपोर्ट्स की पिक्चर यहाँ ऐड कर सकते हैं। साउंड फाइल में अगर आपने टेलीफोनिक कंसल्टेशन लिया है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वीडियो में आप पेशेंट की कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल यू कैन ऑल्सो ऐड। तो ये था हमारा कंसल्टेशन पार्ट।
नाउ मूविंग ऑन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन डेट में डेट और टाइम यहाँ हमेशा आपको मेंशन ही मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ आप अपनी रेमेडी का नाम लिख देंगे, जो भी रेमेडी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पेशेंट को। लेबोरेटरी में आप पोटेंसी मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोटेंसी अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी रेमेडी में। स्केल, अगर आप कोई भी स्केल यूज कर रहे हैं लाइक सेंटेसिमल, मिलीसिमल, डेसिमल, तो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लेव दिस। और पोसोलॉजी में आप मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या रिपीटेशंस हैं आपके, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और लेबोरेटरी में आपको उस इन्वेस्टिगेशन का नाम अपने पेशेंट को सजेस्ट करना है जो आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। So this was all about third icon, patient management. Now moving on fourth icon, remedies. आप रेमेडीज आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रेमेडीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे मल्टीपल रेमेडीज मिलेंगी, ये सारी रेमेडीज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। अब आपको यहाँ से कोई भी रेमेडी ओपन करनी है, आप स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर लुक फॉर रेमेडीज में जाके सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सीपिया सर्च कर रही हूँ, तो आप सीपिया पे क्लिक करेंगे, सिर्फ आपको एब्रिविएशन लिखने, सीपिया आपको नीचे ही मिल जाएगी। आपने इस पे क्लिक किया। नाउ my CPI have opened on my main display screen with the multimedia image of the fish. आप यहाँ से सीपिया को रीड कर सकते हैं स्क्रॉल करके। अभी यहाँ जो सीपिया है ये रडार कीनोट से ओपन हुई है। सपोज आपको ये सीपिया किसी पर्टिकुलर मटेरियल मेडिका से रीड करनी है, तो आप इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर दिस रेमेडी। इस पे क्लिक करने के बाद हम ऑल रेफरेंसेस में चले जाएंगे। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको यहाँ पे सारे मटेरियल मेडिका डिस्प्ले होंगे। देखिए यहाँ सारे मटेरियल मेडिका आ चुके हैं। सीपिया बाय डिफॉल्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन होम्योपैथी से ओपन हुई है। अब आपको सीपिया को बोरिक से रीड करना है, तो आप बोरिक पे क्लिक करेंगे, सीपिया बोरिक से ओपन हो जाएगी। आपको बर्ड से रीड करना है, तो सीपिया बर्ड विलियम फिजियोलॉजिकल मटेरियल मेडिका से ओपन हुई है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल रेमेडी को मल्टीपल मटेरियल मेडिका से रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेमेडीज आइकन। फिफ्थ आइकन है फैमिलीज। आप इस पे क्लिक करेंगे, लास्ट आइकन है फैमिलीज आइकन। इस फैमिली आइकन की हेल्प से आप ये रीड कर सकते हैं किस पर्टिकुलर फैमिली में कितनी रेमेडीज हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 5 प्राइमरी आइकन्स। ये हमारे 5 आइकन्स का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगी जो हमारा रिपोर्टराइजेशन पार्ट होगा। लेकिन उस पे मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सॉफ्टवेयर अपने ऑल इन वन इंटरफेस के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है आप सॉफ्टवेयर में जो भी आइकन ओपन करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में ओपन रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट इंडेक्स ओपन किया था, तो यहाँ पेशेंट मैनेजमेंट आइकन ओपन है। यहाँ हमने सीपीएस सर्च कर रही थी बर्ड से, तो वो ओपन है। यहाँ अडोनिस ओपन है और यहाँ सीपिया। तो आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन टैब टू अनदर बाय सिंगल क्लिक ओनली लाइक दिस। अब मैं सारे टैब क्लोज कर रही हूँ। मैं आपको एक डमी केस का रिपोर्टराइजेशन करके दिखाऊंगी। रिपोर्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टरीज आइकन पे जाएंगे। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी रिपोर्टरीज की लिस्ट मिलेगी। आज का जो रिपोर्टराइजेशन है वो मैं सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी से करूंगी। ये रिपोर्टरी सक्सेसर वर्जन है सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन का। ये सिंथेसिस ट्रेजर के 12 साल बाद आई है अडोनिस, तो इसमें नंबर ऑफ रूब्रिक और रेमेडीज इंक्रीज हो चुके हैं। अब मैंने जैसे ही एडोनिस पे क्लिक किया, नाउ माय एडोनिस हैव ओपन ऑन माय मेन डिस्प्ले स्क्रीन। अब इस रिपोर्टरी से रिपोर्टराइजेशन करने के लिए आई विल बी नीडिंग फ्यू आइकन। जो पहला आइकन है वो है ये बायनाक्यूलर फाइंड रूब्रिक। आप इस बायनाक्यूलर पे क्लिक करेंगे तो ये नेविगेशन विंडो यहाँ पे ओपन होगी। इसमें वो सारे चैप्टर है जो इस पर्टिकुलर रिपोर्टरी से बिलोंग करते हैं। अभी मैं जर्नल रैंडम रूब्रिक ले रही हूँ सारे। मैं आपको रिपोर्टराइजेशन बताऊंगी आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब पेशेंट का पहला सिम्टम है, पेशेंट बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहा है। आंसर करना एक मेंटल सिम्टम है, तो हम माइंड चैप्टर पे जाएंगे। आप इस चैप्टर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारे रूब्रिक डिस्प्ले होंगे। ये सारे रूब्रिक अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। आप इन्हें यहाँ से स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर स्टार्ट टाइपिंग द फर्स्ट रूब्रिक यू विश टू सी। आप इसके सामने भी टाइप कर सकते हैं द पेशेंट इज आंसरिंग स्लोली। आपको सिर्फ इनिशियल लिखना है, रूब्रिक आपको नीचे ही डिस्प्ले होगा, आंसरिंग स्लोली।
ये रूब्रिक मेरा मेन डिस्प्ले स्क्रीन पे ओपन हो चुका है. फ्रॉम माइंड चैप्टर आंसरिंग इज माय रूब्रिक, स्लोली इज माय सब रूब्रिक फ्रॉम माइंड चैप्टर. अब यहाँ पे ये जो क्लिपबोर्ड्स है, दे आर जस्ट लाइक योर रिपोर्टोरियल शीट. रिपोर्टराइजेशन के लिए आपको अपने रूब्रिक को सिर्फ क्लिपबोर्ड में ऐड करना है और वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टराइज होगा. अब किसी भी रूब्रिक को क्लिपबोर्ड में ऐड करने की भी 3 मेथड है. मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर में क्लिपबोर्ड में जब भी आप कोई रूब्रिक ऐड करेंगे तो 3 मेथड रहेंगे. पहला रहेगा ड्रैग एंड ड्रॉप. आप अपने कर्सर की हेल्प से देखिए इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे. सेकंड मेथड है आपके कीबोर्ड का प्लस बटन. और थर्ड मेथड है ये आइकन, टेक द करंट रूब्रिक आइकन. ये बायनोक्यूलर के साइड में है, आप इस पे क्लिक करेंगे और रूब्रिक आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा. अब हमारे आगे 2 सिनेरियो, या तो हम सारे रूब्रिक इस बायनोक्यूलर पे जाके इस नेविगेशन विंडो में से सर्च करें इन चैप्टर्स में से वन बाय वन सारे रूब्रिक्स को, या फिर सेकंड सिनेरियो है के सर्च इंजन है जिनकी हेल्प से हम क्विक सर्च कर सकते हैं. एक है बेसिक सर्च, दूसरा है एडवांस सर्च. टाइप इन इंग्लिश. ये सर्च बार बेसिक सर्च के लिए है. अब हमारे पेशेंट का नेक्स्ट सिम्टम है, पेशेंट को कोराइजा है, तो आप यहाँ टाइप करेंगे नोज कोराइजा. अब आपको चैप्टर्स में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल वर्ड्स में भी टाइप कर सकते हैं नोज कोराइजा. अभी रूब्रिक ओपन हुआ है मेरा सिंथेसिस एडोनस रिपोर्टरी से फ्रॉम नोज चैप्टर नोज कोराइजा. अब इस जर्नल रूब्रिक को मैं अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर रही हूँ बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड. नेक्स्ट सिम्टम में एडवांस सर्च की हेल्प से सर्च करूंगी. ये था बेसिक सर्च. सर्च बार हमारी स्क्रीन पे ओपन होंगे विद 4 डिफरेंट हेडिंग. जो पहला सर्च बार है सर्च वर्ड इन इंग्लिश. इसकी हेल्प से मैं अपना नेक्स्ट सिम्टम, अब मेरा लास्ट सिम्टम है पेशेंट को चॉक डिजायर है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे चॉक. वन वर्ड इन वन सर्च बार, आप 2 बार एंटर करेंगे, दूसरा सर्च बार ओपन होगा डिजायर. फिर से आपको 2 बार एंटर करना है. ये रूब्रिक या सर्च हो चुका है. सिंथेसिस एडोनिस से ही हुआ है क्योंकि मैं अपना रिपोर्टराइजेशन उसी रिपोर्टरी से कर रही थी फ्रॉम जर्नीज चैप्टर फूड एंड ड्रिंक चॉक डिजायर. अब इस फर्स्ट रूब्रिक को मैं अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर रही हूँ बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड. अब मैं अपने सारे रूब्रिक अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर चुकी हूँ. सपोज आपको अपने रिपोर्टराइजेशन पे जाना है, अपने एनालिसिस पे जाना है, तो इस क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है. इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपने चैप्टर्स मिलेंगे, रूब्रिक्स मिलेंगे, सब रूब्रिक्स मिलेंगे. यू विल गेट योर प्रोबेबल रेमेडीज एज वेल द ग्रेडिंग. अब आप देख सकते हैं हमने ये टोटल 5 रूब्रिक्स लिए थे, तो एलिमिना ने सारे 5 रूब्रिक्स कवर करे हैं. जो टोटल है वो 13 है पेशेंट का. यहाँ पे जो अगर आप इन रूब्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये 13 आया है. ये यहाँ पे एक कोनियम मैक है. कोनियम मैक ने 4 रूब्रिक्स कवर करे हैं आउट ऑफ 5 एंड द टोटल इज 5. तो इस तरीके से आप अपनी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी अपनी रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे हमारी मैनुअली ग्रेडिंग में हाईएस्ट ग्रेडिंग हम प्रिस्क्राइब करते थे. अब आपको कोई भी रेमेडी यहाँ से रीड करनी है अपनी प्रोबेबल रेमेडी लिस्ट में से, तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं. सपोज आपको हायोसाइमस रीड करनी है, तो आप हायोसाइमस पे 2 बार क्लिक करेंगे एंड योर हायोसाइमस वुड ओपन ऑन योर मेन डिस्प्ले स्क्रीन. अब ये हायोसाइमस यहाँ ओपन हो चुकी है. इसके प्लांट की मल्टीमीडिया इमेज भी आपको यहाँ पे शो हो रही है. आप इसे स्क्रॉल करके रीड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर ऑल इन वन इंटरफेस के लिए जाना चाहता है. आपको अपना एनालिसिस पे वापस जाना है, तो इस टैब में मेरा एनालिसिस आइकन ओपन है. मैंने इस पे क्लिक किया. आई एम कमिंग बैक टू माय एनालिसिस. तो ये था मेरा रिपोर्टराइजेशन, कैसे आप अपने चैप्टर्स की हेल्प से नेविगेशन विंडो पे जाके चैप्टर की हेल्प से अपने रूब्रिक्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे बेसिक सर्च की हेल्प से, और किस तरीके से एडवांस सर्च में आप अपने सिम्टम्स को, अपने पेशेंट के सिम्टम्स को सर्च कर सकते हैं. अब मैं आपको एंड में एनालिसिस सेव करना सिखाऊंगी कि आप एनालिसिस को सेव कैसे करेंगे. देखिए एनालिसिस को सेव करने के लिए आइकन बार और टूल बार में ये एनालिसिस आइकन है. इसके साइड में एक ड्रॉप डाउन है, आप उस पर क्लिक करेंगे. सेव करंट एनालिसिस पे जाएंगे. सेव करंट एनालिसिस टू अ न्यू पेशेंट. अब आपको यहाँ पे अपने पेशेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है. सपोज मेरे पेशेंट का फर्स्ट नेम है आरती कुमारी.
आप इसे यहाँ सेव करेंगे। देखिए मेरा एनालिसिस यहाँ आरती कुमारी के नाम से सेव हो चुका है। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे सेव किया, ये आपके पेशेंट मैनेजमेंट इंडेक्स में भी रजिस्टर हो गया है। आप अपने थर्ड आइकन पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर अ पेशेंट पे जाके नाम लिखेंगे अपने पेशेंट का, आरती कुमारी। तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है कि आपने अपना एनालिसिस अभी सेव ही किया था, वो आपके पेशेंट मैनेजमेंट इंडेक्स में रजिस्टर हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्टराइजेशन एनालिसिस। पहले मैंने आपको 5 आइकन्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, एक ओवरव्यू बताया था। उसके बाद एक डमी केस का रिपोर्टराइजेशन करके बताया। एंड में मैं आपको सर्चेस के बारे में बताऊंगी, सॉफ्टवेयर में जो सर्चेस फीचर है। इस टैब में मेरा सर्च आइकन ओपन है। आई एम कमिंग बैक टू माय एडवांस सर्च। आप यहाँ से ये टैब क्लियर कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये टैब यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। ये जो पहला सर्च बार है, सर्च वर्ड इन इंग्लिश, इसकी हेल्प से आप कोई भी सिम्टम, चैप्टर, पैथोलॉजी, रूब्रिक, वर्ड कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैंसर रूब्रिक सर्च कर रही हूँ, बिकॉज कैंसर इज अ वेरी कॉमन पैथोलॉजी। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कैंसर इसलिए भी यहाँ पे सर्च किया है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे स्टेबल ऑफ कंटेंट में आपको और भी काफी सारी रिपोर्टरी मिल रही है। यहाँ एक ब्यांशी रिपोर्टरी है हमारे सॉफ्टवेयर में। ब्यांशी रिपोर्टरी कैंसर रूब्रिक्स पे ही बेस्ड है। अगर आपके पास कैंसर पेशेंट आ रहे हैं तो आप ब्यांशी रिपोर्टरी की हेल्प से भी अपना केस रिपोर्टराइज कर सकते हैं। एक और रिपोर्टरी है सॉफ्टवेयर में, वन मोर रिपोर्टरी, दैट इज चौधरी एच हिंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये रिपोर्टरी भी कैंसर रूब्रिक्स पे बेस्ड है। स्पेशली बोन से रिलेटेड जो कैंसर पैथोलॉजी है, आपको इसमें वो भी रूब्रिक्स मिलेंगे। अब सपोज आपको एक कैंसर पैथोलॉजी किसी पर्टिकुलर रेमेडी से रीड करनी है, तो ये रेमेडी सर्च बार है, नेक्स्ट सर्च बार, इसमें आप अपनी रेमेडी का भी नाम टाइप करेंगे। मैं अभी सल्फर का टाइप कर रही हूँ। अब यहाँ सल्फर के सारे जर्नल कैंसर रूब्रिक ओपन हुए फ्रॉम सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी। अभी सारे जर्नल रूब्रिक्स आ चुके हैं। आप चाहे तो सल्फर रेमेडी को किसी और रिपोर्टरी से भी यहाँ से ओपन करके रीड कर सकते हैं। अब मुझे एक और रेमेडी रीड करनी है, सपोज अलोंग विद द सल्फर, तो नेक्स्ट सर्च बार में आप दूसरी रेमेडी का नाम लिखेंगे। मैं लाइको रीड कर रही हूँ। ये सल्फर और लाइकोपोडियम की कंबाइंड कैंसर रूब्रिक ओपन हुए फ्रॉम सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी। यहाँ कंबाइंड रूब्रिक्स आ चुके हैं सारे। आप चाहे तो कंबाइंड रूब्रिक किसी और रिपोर्टरी से भी यहाँ से ओपन करके रीड कर सकते हैं। अब सपोज आपको ये दोनों रेमेडीज डिफरेंशिएट करनी है, आप दोनों रेमेडीज को अलग अलग डिफरेंशिएट करके रीड करना चाहते हैं, तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर है सॉफ्टवेयर का, रेमेडीज कंट्रोल प्लस ए। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको डिस्प्ले होंगे। आपको थर्ड ऑप्शन के साथ जाना है। देखिए थर्ड ऑप्शन है हमारा, सिम्टम फॉर ईच रेमेडी इंडिविजुअली। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर आपको 2 बार अपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है, एंटर करना है। अब मेरी दोनों रेमेडीज डिफरेंशिएट हुई है। फर्स्ट टैब में लाइकोपोडियम के सारे कैंसर रूब्रिक्स आए हैं, और सेकेंड टैब में यहाँ पे सल्फर के कैंसर रूब्रिक्स आ चुके हैं। और आप नोटिस करिएगा कि दोनों रेमेडीज अभी बाय डिफॉल्ट सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी से ओपन हुई है बाय डिफॉल्ट। आप अपनी रेमेडीज को किसी और रिपोर्टरी से रीड करना चाहते हैं, आप सल्फर को बोरिक से रीड करना चाहते हैं, सल्फर बोरिक रिपोर्टरी से ओपन हो गई। लाइको की कैंसर रूब्रिक को आप क्लार्क से रीड करना चाहते हैं, तो ये क्लार्क क्लिनिकल रिपोर्टरी से ओपन हो चुकी है। अब मैं आगे चलती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडवांस सर्च में आप रेमेडीज आइकन में एक टाइम पे 10 रेमेडीज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और रेमेडी डिफरेंशिएट कर रही हूँ जो है ग्रेफाइटिस। लेकिन अब मैं तीनों रेमेडीज को कैंसर पैथोलॉजी में डिफरेंशिएट ना करके स्किन चैप्टर में डिफरेंशिएट करूंगी। मेरी तीनों रेमेडीज यहाँ डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। फर्स्ट टैब में ग्रेफाइटिस के स्किन रूब्रिक्स आए हैं, सेकेंड टैब में लाइको के स्किन रूब्रिक्स आए हैं, और थर्ड टैब में सल्फर रेमेडी के स्किन रूब्रिक्स आए हैं। तीनों ही रेमेडीज बाय डिफॉल्ट सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी से ओपन हुई है। आप चाहें तो अपनी रेमेडीज को किसी और रिपोर्टरी से भी यहाँ से ओपन करके रीड कर सकते हैं।
तो ये तो अभी रिपोर्टरी सेक्शन में डिफरेंशिएट हुई है। सपोज आपको एज इट इज अपनी रेमेडीज को मटेरिया मेडिका सेक्शन में डिफरेंशिएट करना है, आप तीनों रेमेडीज के सिर्फ सिम्टम्स देखना चाहते हैं, तो आप इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे, सर्च इन ऑल रिपोर्टरीज। इस सर्च बार पे आप जाएंगे तो देखिए अभी हम ऑल रिपोर्टरीज में, इसलिए आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ रिपोर्टरीज दिख रही हैं। आप ऑल रिपोर्टरीज से ऑल रेफरेंसेस में मूव कर जाएंगे, रेफरेंसेस में आपको अब सारे मटेरिया मेडिका मिलेंगे। आप ऑल रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी रेमेडीज मटेरिया मेडिका सेक्शन में डिफरेंशिएट होंगी, और इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको सारी मटेरिया मेडिका मिलेंगे। सारा रेफरेंस आपको यहाँ पे इस टेबल ऑफ कंटेंट में ओपन हो जाएगा। अभी तीनों रेमेडीज बाय डिफॉल्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका से ओपन हुई है। देखिए अब यहाँ सिम्टम्स आ चुके हैं। फर्स्ट टैब में ग्रेफाइटिस के स्किन सिम्टम्स हैं, सेकेंड टैब में लाइकोपोडियम के स्किन सिम्टम्स हैं, और थर्ड टैब में यहाँ पे सल्फर के स्किन सिम्टम्स आ चुके हैं। अब आप सल्फर की स्किन को अगर बोरिक से रीड करना चाहते हैं तो आप बोरिक पे क्लिक करेंगे। देखिए सल्फर की स्किन इस टाइम बोरिक से ओपन हो चुकी है। लाइको के स्किन सिम्टम को मैं हैरिंग से ओपन कर रही हूँ। हैरिंग कॉन्स्टेंटाइन गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। ग्रेफाइटिस की स्किन को मैं फैरिंगटन हार्वे होम्योपैथी एंड होम्योपैथी प्रिस्क्राइबिंग से ओपन कर रही हूँ। तो अब ये हमारी तीनों रेमेडीज इस टाइम रिपोर्टरी सेक्शन के बाद मटेरिया मेडिका में डिफरेंशिएट हुई हैं। अब मैं आपको दो और रेमेडीज डिफरेंशिएट करके दिखा रही हूँ, जिससे ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए आप कैसे अपनी रेमेडीज को डिफरेंशिएट करेंगे। पहली है पल्स। पल्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगी सीपिया के साथ, और मैं दोनों रेमेडीज को स्किन चैप्टर में डिफरेंशिएट ना करके फीमेल सेक्शन में डिफरेंशिएट करूंगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फीमेल लीडिंग रेमेडीज। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको बताया था आपको रेमेडीज कंट्रोल प्लस ए पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, दैट इज सिम्टम फॉर ईच रेमेडी इंडिविजुअली। आप इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। अब दोनों रेमेडीज यहाँ डिफरेंशिएट हुई हैं। दोनों बाय डिफॉल्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका से ओपन हो गई है। फर्स्ट टैब में सीपिया के फीमेल सिम्टम्स हैं, सेकेंड टैब में पल्स के फीमेल सिम्टम्स हैं। पल्स को मैं कैंट लेक्चर से ओपन कर रही हूँ, या मास्टर फारूक की क्लिनिकल हैरिंग से भी ओपन कर सकते हैं आप। और सीपिया के फीमेल को मैं मोंती मोंती निरंजन टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से ओपन कर रही हूँ। अब दोनों रेमेडीज इस टाइम मटेरिया मेडिका सेक्शन में डिफरेंशिएट हुई है, दोनों के फीमेल सिम्टम्स आए हैं। अब आपको बिल्कुल इसी तरीके से अब दोनों के रूब्रिक्स देखने हैं, दोनों के फीमेल रूब्रिक्स। तो आप इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे, सर्च इन ऑल रेफरेंसेस। अभी हम ऑल रेफरेंसेस में है क्योंकि यहाँ पे आपको सारे मटेरिया मेडिका दिख रहे हैं। अब हम ऑल रेफरेंसेस से ऑल रिपोर्टरीज में मूव करेंगे। ऑल रिपोर्टरीज पे क्लिक करते ही देखिए हमारी जो दोनों रेमेडीज हैं वो रिपोर्टरी सेक्शन में डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। दोनों ही बाय डिफॉल्ट अडोनिस से ओपन हुई है। फर्स्ट टैब में सीपिया के फीमेल रूब्रिक्स आए हैं और सेकंड टैब में पल्स के फीमेल रूब्रिक्स आए हैं। आप चाहें तो पल्स और सीपिया को किसी और रिपोर्टरी से भी ओपन करके रीड कर सकते हैं। सो इन द सेम मैनर यू कैन डिफरेंशिएट योर रेमेडीज इन रिपोर्टरी सेक्शन एज वेल एज इन मटेरिया मेडिका। And one more thing, with the help of this advanced search, you can differentiate maximum 10 remedies at a time. So this was all about RadarOpus software.